A very good morning, everybody. I'm back with the continuation of the chapter Nazism and the Rise of Hitler. I was teaching you Hitler's home policy, and I have taught you three major points of Hitler's home policy. Today, I will be discussing the other 3 points of Hitler's home policy. Class 9th is giving a very fabulous reply to the teaching, and that is inspiring me a lot. I am very thankful to class 9 students. They are asking questions also and they are going through the videos. I could guess from the views that class 9th is paying attention. Still there are a number of students who are not paying attention. Please pay attention to the videos because these videos are exclusively made for you. I have not prepared any video in the past because I am not very good in preparing videos, but these days I am preparing videos only for you. I would rather prefer teaching you in class, but I am preparing it, so I hope you should also go through it and try to incorporate the teachings in your life and also learn for your exams. Moving further, I have told you that Adolf Hitler followed a policy of national unity. He wanted to suppress the opposition, and third, he introduced economic reforms. The fourth important point regarding to Hitler's home policy or the home movement was the education. What sort of education policy did Hitler follow? Obviously, Hitler wanted to promote the principles of Nazism. So in the education system, in the books system, he preferred to give knowledge about the principles of Nazism, principles of national unity. एजुकेशन को उसने इस तरीके से मोल्ड किया, स्टेट की एजुकेशन को, बुक्स को, मटेरियल को, टीचर्स को, कि जो स्टूडेंट्स थे उनमें बचपन से ही नाजीज़म्स की फीलिंग इनकॉर्पोरेट कराई उसने, कि नाजी पॉलिसी की फीलिंग्स आपके अंदर रहे, नाजी पार्टी को सपोर्ट करो आप एक तरीके से। और नाजीज़म की फीलिंग में जो था कि बिल्कुल क्लियर था कि नाजी पॉलिसी ये थी कि हमें सबसे पहले अपने स्टेट की सुननी है, हमें सबसे पहले अपने स्टेट की सुननी है। We did not believe in the other world. For us, the prestige of Germany, the pride of Germany is superior thing. तो इसी तरीके से नाजीज़म के प्रिंसिपल्स को, नाजी पार्टी के प्रिंसिपल्स को हिटलर ने क्या कराया, आगे बढ़ाया। ओके, और उसने ये भी बढ़ाया कि एक स्टेट में एक ही रूलर होना चाहिए और उस रूलर के पास ही सारे पावर होने चाहिए। तो ये वो छोटे लेवल से पढ़ाना चाह रहा था और इसीलिए उसने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से मोल्ड किया, मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द नाजीज़म। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को शुरू से ही तुम एक ही चीज़ पढ़ाओगे तो वो उसी तरीके से हो जाएगा, उसके दिमाग में वही चीज़ हो जाएगी। बिकॉज स्टूडेंट्स आर लाइक वेट सीमेंट्स, वॉट एवर फॉल ऑन देम लीव्स एन इम्प्रेशन। तो एजुकेशन पॉलिसी ऑफ हिटलर वॉज दैट इट वॉज टोटली फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नाजीज़म और लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द जर्मनी, लव फॉर द नेशन वॉज टॉट टू द स्टूडेंट्स। उनको कहा गया नथिंग इज अबव नेशन। सेकेंड, हिटलर की होम में बहुत ज़्यादा, होम पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फोकस किया था इंक्रीजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ। वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हैज़ लॉस्ट वेरी बैडली। जर्मनी हैज़ टू रिड्यूस इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स की वजह से जर्मनी को अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा मिलिट्री। बट हिटलर व्हेन ही केम टू पावर, he did not follow the treaty of Versailles. He focused on improving the military strength of Germany. उसने modern weapons purchase किए, army strength, ammunition strength, arms strength,
जितने भी तरीके से वेपन्स थे उसने उसको सोफिस्टिकेट किया. ही वांटेड टू मेक जर्मनी अ वर्ल्ड पावर अगेन, दैट इज रिच इन टर्म्स ऑफ आर्मी, दैट इज रिच इन टर्म्स ऑफ वॉर वेपन्स, दैट इज रिच इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ. तो हिटलर फोकस्ड अ लॉट on military strength of Germany. Modern ships, aeroplanes, जितने भी महंगे से महंगे वेपन थे, जितने भी महंगे से महंगे वॉर के लिए एम्यूनिशंस रिक्वायर्ड थे, that were purchased by Adolf Hitler. उसने ये मान के चला था कि हमें बदला लेना है जो हमारी स्ट्रेंथ हुई है, और बदला लेने के लिए हमें अपनी आर्मी को बहुत मजबूत रखना चाहिए, और आर्मी को बिना मजबूत किए हम बदला नहीं ले सकते हैं. ये फीलिंग थी हिटलर के अंदर. तो उसका मेजर रूल वो बेचर बैठे, और उसके लिए ही मेजरली फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी. उसने तो इवन हिटलर ने इवन एक स्लोगन दिया था. He said we want guns not butter. कहता मैं खाने को मत दो, हमें बंदूक चलाने को दो. तो वो इस टाइप का ऑटोक्रेटिक रूलर था. He focused a lot on the military strength, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके हाथ में रहेगी तो सब कुछ करा सकता है, विद इन जर्मनी और आउटसाइड जर्मनी. विद इन जर्मनी भी वो सबको क्रश कर सकता है, अपने ऑपोजिशन को सबको ठिकाने लगा सकता है. अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी मिलिट्री पे तो कोई उसकी सुनेगा नहीं, कोई उसकी बात को मानेगा नहीं. तो फोर्सफुली काम कराने के लिए, फोर्सफुली और टैकलिंग द इश्यूज फोर्सफुली, हिटलर वांटेड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस, एंड दैट कुड ओनली कम विद वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, डेवलप्ड एंड मॉडर्न वेपन्स फॉर अ वेरी highly monitored military forces. Okay. Next is religious policy. अब Hitler did not believe in any religion. He wanted to control the church. उसकी जो पॉलिसीज थी रिलीजन को सूट नहीं करती थी. तो there was a fraction between the church and the state. हिटलर कंट्रोल्ड इट विद द हेल्प ऑफ पावर. उसने बहुत सारे क्लर्जीमैन, बहुत सारे जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मीन साधु बाबा जो थे, क्लर्जीमैन, ही सेंट देम टू प्रिजन. सबको जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे उसने, उसमें ले जाकर जलवा दिया. जूस को तो उसने भट्टी में जिंदा जलवा दिया था उसने, इस तरीके का. सो रिलीजियस पावर थी. चर्च और स्टेट के बीच में देयर वाज अ फ्रैक्शन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट. तो रिलीजियस पॉलिसी उसकी सप्रेशन की थी. ही वांटेड टू सप्रेस द रिलीजन. उसके अंदर एक ही फीलिंग थी, नेशनल यूनिटी की. उसने कहा था कोई रिलीजन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नेशनल यूनिटी चाहिए, और ये रिलीजन वाले बांटते हैं एंड दे प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, और हमें लोगों को मारना है, यही हमारा रिलीजन है. हमें अपना बदला लेना, यही हमारा रिलीजन. हमें किसी अच्छाई, कोई ह्यूमैनिटी से सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन ह्यूमन रहने की ज़रूरत है, इफ़ वी वांट टू टेक द रिवेंज ऑफ द डिफीट ऑफ जर्मनी. सो रिलीजियस पॉलिसी, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन स्टेट यानी कि हिटलर के रूल, एंड चर्च. चर्च को कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहता, चर्च की पावर्स को कंट्रोल करना चाहता था. क्लर्जीमैन वर सेंट टू जेल. द रिलीजियस पीपल, दे वर सेंट टू जेल्स फॉर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ एडोल्फ हिटलर. So boys and girls also, Hitler's home policy had 6 basic things that I have taught you today. Okay, 3 in the previous video, 3 in the today's video. Next video will be focusing on the foreign policy of Adolf Hitler and the policy of Hitler towards Jews. This is very very important.
and whatever I am teaching you, please do start revising it. I also share the notes, and there are different books with different notes. I would rather prefer that whatever book I am suggesting you, read from that, whatever notes I am giving you. But must watch my videos, because if you are watching my videos, I hope at least 60 to 70% of your doubts will be clear. Okay? So I end here, and I will be sharing the notes also, I will be sharing the videos also, and will be back very soon with another video. Okay, it's bye for now.